तो मैं गोलू यादव आज आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ अम्ल क्षार एवं लवण। चलिए देखते हैं अम्ल क्षार लवण में शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबरा और जो छोटा छोटा है जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं वो याद रखने वाला क्वेश्चन सभी को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है जो कि 1 मिनट। देखिए यहाँ पे सबसे पहला अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद क्षार स्वाद में कड़वा होता है। देखिए उसके बाद है अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिलीन, ओरेजेन एवं फिनाल्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब अम्ल क्षार की जांच के लिए आप ओरिजिन और फिनाल्थेलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदली जाती है। जैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल सकते हैं हम। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसको गंधीय सूचक भी कहते हैं, याद रखिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समनही धारित ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। देखिए क्षार और लवण की अभिक्रिया जब कराई जाती है अम्ल के साथ तो अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल दोनों प्राप्त होता है। विलयन के विद्युतीय धारा का प्रवाह आयरनों द्वारा होता है। देखिए विलयन का जो है विद्युतीय धारा प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अम्ल के उपस्थिति ध्यानन ये इसने है। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। देखिए अम्ल में हाइड्रोजन आयन H+ होता है, इससे उत्पन्न होता है। जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। अम्ल क्षार सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। देखिए अम्ल क्षार सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। अम्ल क्षार इसका मिश्रण होता है इसका उपयोग जो है अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए रंजक या रंजकों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। देखिए विलयन में H+ एक्वा आयन के निर्माण के कारण EAQ एक्वा पढ़ते हैं। इसको AQ जो है इसको एक्वा पढ़ते हैं। देख लीजिए AQ एक्वा पढ़ते हैं इसको। देखिए आगे उसके बाद जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब कोई अम्ल जो होता है वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण मतलब संगत लवण का बनाता है। सीधा जानिए जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। देखिए जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसी के साथ लवण का निर्माण भी करता है और जिसका ऋण आयन एक धातु ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जैसे जिसका और उसी के साथ ऋण आयन एक धातु ऑक्सीजन के परमाणु, ऋण आयन जो है धातु ऑक्सीजन के परमाणु के संयुक्त मतलब साथ संयुक्त रूप में ऋण आयन ऑक्सीजन धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु के संयुक्त मतलब संयुक्त रूप उसी के रूप में निर्मित हो जाता है। देखिए आगे जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। देखिए जल में अम्लीय देखिए पहले समझिए जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या अधातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, जैसे अम्ल जब धातु कार्बोनेट और अधातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो अब जो है ये संगत लवण का कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। तो धातु कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करता है या अधातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये जो है
संगत लवण और कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस और जल उत्पन्न तीनों करता है। देखिए, जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। देखिए, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन का चालन करता है, क्योंकि इसलिए करता है। देखिए, क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का भी इस चालन से ही हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल या क्षार का प्रबलता की जांच। देखिए, अम्ल और क्षार का प्रबलता की जांच pH 0 से 14 स्केल के उपयोग में की जाती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। देखिए, अम्ल और क्षार की प्रबलता की जांच। एक प्रबलता होता है, अम्ल क्षार प्रबलता, मतलब उसके बारे में जानने के लिए जी pH मान जो होता है वो 0 से 14 स्केल जो होता है उसके बीच में नाप के जानकारी किया जाता है। देखिए, उसके बाद एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है। देखिए, उदासीन विलयन जो होता है, जैसे जल बनता है तो उसका pH मान 7 होता है, और जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम, और अम्लीय विलयन जो होता है उसका pH मान 7 से कम होता है, और क्षारकीय का 7 से अधिक होता है। चलिए देखते हैं आगे। सभी जीवों में उपाचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। देखिए, सभी जीव में जो उपाचय की क्रिया होती है ना, pH की इष्टतम सीमा में होती है। इष्टतम एक सीमा होती है, उसी की सीमा के अंदर होती है। चल देखते हैं। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया को जल में मिलाते समय सावधानियां रखनी चाहिए। अम्ल में थोड़ा थोड़ा करके जल मिलना चाहिए। जल में अम्ल नहीं मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बड़का, इसको बाद में समझ लेंगे। आगे देखते, छोटा सा। अम्ल में क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अम्ल में देखिए, अम्ल में जो होता है क्षारक एक दूसरे को उदासीन करता है, अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है, और लवण में मिलाकर जल का निर्माण बनता है। अम्ल क्षार उदासीन होने के बाद उसको लवण में मिला के जल का निर्माण किया जाता है। चलिए देखते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई जल में निश्चित अणुओं की संख्या, लवण की एक सूत्र इकाई और जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। चलिए, तो हमारे दैनिक जीवन में उद्योगी में लवण की कई उपयोग हैं। देखिए, ये जो यहाँ तक हुआ ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सब को याद रखना है। इसी से आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर लगभग बन जाएगा। चलिए आगे हम अब ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं, इसी से बनता है। ये सब्जेक्टिव है, इसको बाद में देखेंगे आगे। ये सब पहले ही हम करके रखे। चलिए इसको भी देखते जाते छोटा छोटा, नहीं आगे आइए दिखाते। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। देखिए, इसका pH तो 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक कितना है, 10 है। इसका pH तो 10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। चलिए आगे देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। देखिए, इसमें HCl होगा। चलिए आगे देखते हैं। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। इसका हो जाएगा 16 ml। याद रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका उपचार करने के लिए आपको दिया होगा एंटोसिड। देखिए, इसी नंबर में एंटोसिड प्रति अम्ल है। चलिए